हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोग किधर भटक रहे, नहीं भटक रहे, मत भटकिए। एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, ठीक है। अब एग्जाम नजदीक आ गया है। अब देखिए, एग्जाम में आप लोगों को संधि पूछेंगे, ठीक है, कि कौन सा संधि, संधि का कितने भेद होते हैं, एग्जाम में आप लोगों को पूछेगा, ठीक है। अब पूछा हुआ अगर पूछेगा तो अगर पढ़ा हुआ नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, उसको छोड़ करके आइएगा तो फेल होकर के आइएगा, है ना। तो इसीलिए कि हमको आप तो पहले आपको बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं कि आप अगर हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो आपका 45 मार्क्स उठेगा। अगर पूरा बुक पढ़ लेते हैं तो आपको 30 मार्क्स उठेगा, ठीक है, 35 मार्क्स। अब बताइए कि आपको पूरा बुक पढ़ लीजिएगा, 35 मार्क्स मिलेगा, और 45 नंबर तुम्हारा हिंदी व्याकरण से। यार हिंदी व्याकरण अगर नहीं पढ़ करके जाते तो एग्जाम के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में। इसीलिए बोल रहे हैं कि जितना भी सारा हिंदी व्याकरण का हम वीडियो बनाते जा रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं, वो सब सारा वीडियो देख लीजिएगा एग्जाम के लिए। अगर मेरा सारा वीडियो हिंदी व्याकरण का अगर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, खाली व्याकरण का है ना, फिर भी आप एग्जाम पास होकर के आ जाइएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात, एकदम बिंदास पढ़िए, ठीक है। और एग्जाम में हिंदी का कवि का नाम, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब, इससे थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम में काफी पूछता है, समझे। तो चलिए हम संधि का वीडियो जो सो बनाएंगे आज, ठीक है, आप लोगों को देंगे। बहुत मजेदार एकदम वीडियो है, होने वाला है, ठीक है, एकदम ताबड़तोड़ बम ब्लास्ट, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो में समझते आते हैं और देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मिजाज से पढ़िए, खुश मिजाज से पढ़िए, ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, संधि किसे कहते हैं, उसका आंसर देखिए लिखवा है। जब दो अक्षरों आपस में जैसे मिले हैं, ठीक है, मिलते हैं तो उसका ध्वनि और आकार में परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि जब दो शब्द आपस में मिलता है, उसका ध्वनि का जो आकार चेंज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। समझे कि नहीं समझे। अब दो को आपस में मिलेगा तो उसका आकार ध्वनि चेंज होता है कि नहीं होता है। तो वही बोलता है कि अगर मान लो कि हम दो को वर्ड मिला दिए आपस में, पहले आधा आधा था तोड़ दिए, ठीक है, पहले अंध था, अब फिर मान लीजिए कि पहले ज्ञान लिए, उसके पहले अ जोड़ दिए, अज्ञान हो गया। अब दो को अलग अलग शब्द था, आपस में मिल गया तब चेंज हो गया, ध्वनि में, आकार में चेंज हो गया, ठीक है। ध्वनि का मतलब साउंड में, सुनने में कुछ मेरा डिफरेंट हो गया, उसको क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। चलिए आगे क्या लिखे हुए हैं, जैसे विद्या, है ना, विद्यालय। अब इसमें क्या है, तोड़े विग्रह कीजिए। विग्रह करने का मतलब होता है तोड़ देना, और मेल करने का मतलब होता है जोड़ देना, इतना रखना। विग्रह करने बोलेगा एग्जाम में तो तोड़ना है, और मेल करने बोलेगा तो मिला देना है, इतना याद रखना बस। विग्रह कीजिए, मेल कीजिए, बस यही सब पूछेगा एग्जाम में आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन क्या बोला है, विद्यालय, इसका एग्जाम्पल में लेते हैं। विद्या प्लस आलय करने का मतलब है, थोड़ा इसमें लिखे हो, उसको समझो तो समझ में आ जाएगा। क्या लिखे है, इस उदाहरण में, जो उदाहरण पढ़े इस उदाहरण में विद्या जो है, विद्या के अंत में, विद्या के अंत में क्या है, विद्या के अंत में, ठीक है, अ जो है, विद्या के अंत में जो अ है, ठीक है। अब यहाँ विद्या, विद्या है ना, विद्या आर है ना, आ रहा है कि ना रहा, विद्या क्या चीज का उच्चारण हो रहा है, सबको पहले बताइए। विद्या के अंत में जो है, अंत मत देखो, विद्या है, इसका अंत देखो, विद्या, धमेकर धा है तो धा तो बढ़ के बोल के नहीं सोच, विद्या आ रहा है ना, उच्चारण हो रहा है अ, तो ही बोलता है इसका जो अ स्वर्ग है, क्या है, स्वर है, ठीक है। स्वर वर्ण हम पढ़ाए थे ना, स्वर वर्ण जो स्वतंत्र होता है, व्यंजन वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होता है, तो इस क्या है, स्वर है, ठीक है। और आलय के प्रारंभ में जो आलय, आलय के प्रारंभ मतलब, प्रारंभ का मतलब होता है शुरू, प्रारंभ का मतलब क्या होता है, शुरू, ठीक है, इतना रखिएगा। प्रारंभ का मतलब शुरू, शुरू में अ स्वर है, इसका जो पहला है ई वाला है, क्या है, स्वर है, अ स्वर है ना। हाँ चलिए, दोनों मिलकर अ हो जाता है, दोनों जब मिलता है, ई वाला अ और ई वाला जब मिलता है तब क्या हो जाता है, अ बन जाता है। क्या बन जाता है, एगो अ बन जाता है, ठीक है। चलिए हो जाता है। इस प्रकार विद्या और आलय मिलकर विद्यालय बन जाते हैं। देखिए ये वाला थोड़ा याद कर लीजिए, अगर इस सब रहता है क्या मिलता है, एगो अ बनता है, ठीक है, इतना रखिएगा। और किसको, इसको आ भी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, आ, ठीक है। देखिए ई रे, ठीक है, जैसे मान लिया पढ़ते हैं ना, आ में करिया हर्षही हो गया, दुर्गई हो गया, ये हो गया हर्षही हो गया, दुर्गई प्लस ई रहेगा तो मिलता है, क्या बनता है, ई बनता है, ठीक है, इतना रखिएगा। और अ मिला, ये सब मिलेगा क्या बनेगा, ए बनेगा, क्या बनेगा, ए। चलिए थोड़ा सा तबीयत खराब है इसीलिए आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, संधि का भेद देखते हैं। क्या देखते हैं, संधि के भेद। तो संधि का 3 भेद होता है। कितना भेद होता है, 3 भेद। पहला देखिए स्वर संधि। क्या होता है, स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के साथ स्वर के मेल से जो विकर पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जो स्वर संधि के मेल से जो विकर पैदा होता है
उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि। थोड़ा बोल नहीं पा रहे हैं, तबीयत ज्यादा खराब हो गया है। देखिए जैसे मान लीजिए कि धर्म प्लस आलय, क्या हो गया, धर्मात्मा, सॉरी आलय नहीं लिखा हुआ, आत्मा लिखा हुआ, धर्म प्लस आत्मा क्या हो गया, जो मिला तो धर्मात्मा, क्या हो गया, धर्म प्लस आत्मा मिला तो धर्मात्मा। जैसे ज्ञान प्लस ईश, क्या मिला तो क्या बना, गणेश। जैसे देखिए ना, ज्ञान प्लस ईश, ई मिला तो गणेश बना ना, ई देखिए ई रहता तो क्या बनता है, ए बनता है ना, ए बन गया गणेश। आगे देखते हैं, महाप्लय प्लस ईश दिया हुआ ना, क्या हो गया, महेश। देखिए यहाँ पे महा प्लस ईश, ठीक है। अब देखिए ई है तो ई मिलेगा क्या बनेगा, ए बनेगा ना, तो वही ह आया ना, तो इस पे क्या हो गया, ई मिल करके हट करके क्या बन गया, ए बन गया, तो महेश हो गया, क्या हो गया, महेश हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अब चलती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहता है, इसमें क्या लिखा है डेफिनेशन, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकर पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, वह कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या लिखे हुए हैं, जैसे में देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ, वाक्य, वाक्य प्लस ईश, क्या हो गया, वागीश, क्या हो गया, वागीश, ठीक है, वागीश उसको लिखा हुआ वागीश, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, सम प्लस सार, सम प्लस सार क्या हो गया, संसार, मिलेगा क्या बनेगा, संसार, ठीक है। सम प्लस रक्षा मिलेगा क्या बनेगा, संरक्षा, क्या बनेगा, संरक्षा, ठीक है। आगे देखते हैं विसर्ग संधि, क्या देखते हैं, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या लिखे हुए, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें जैसे क्या लिखा है, जैसे मान लिए तपह, इसको हा पढ़ते हैं, जो हलंत है ना, इसको जो दशमलव का चिन्ह इसको हा पढ़ते हैं। तपह प्लस वन क्या हो गया, तपोस्वन, क्या हो गया, तपोवन हो गया, क्या हो गया, तपोवन। आगे देखिए मनः प्लस ताप, क्या हो गया, मनस्ताप। आगे देखिए मना, मना इसको हा पढ़ते हैं, मन, मना प्लस योग क्या हो गया, मनोयोग, क्या हो गया, मनोयोग, ठीक है। वीडियो को पूरा बता के कंप्लीट कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, बता के कंप्लीट कर दिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, ठीक है।